बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फैसल मसूद है। आप एसएम के ग्राफिक्स देख रहे हैं और मैं आपको एडोबी इलस्ट्रेटर की एक नई क्लास में वेलकम करता हूं। एडोबी इलस्ट्रेटर की आज की क्लास में हम ये सीखेंगे कि कैसे हमने मुख्तलिफ़ तरीक़ों से डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना है। इलस्ट्रेटर के अंदर जब हमारे पास चंद एक ऑब्जेक्ट्स होते हैं या सिंपल सी शेप्स होती हैं तो उनको सिलेक्ट करना बहुत आसान है, हम सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जब हमारे आर्ट वर्क के अंदर ऑब्जेक्ट्स बढ़ते जाते हैं या शेप्स बढ़ती जाती हैं और हमारा आर्ट वर्क मज़ीद कम्प्लेक्स होता जाता है तो सिलेक्शन करने के लिए हमें डिफरेंट किस्म की टेक्निक्स को यूज़ करना पड़ता है। तो आज की क्लास में हम वही टेक्निक्स देखेंगे। तो चलिए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं हम इलस्ट्रेटर में आ चुके हैं और इलस्ट्रेटर में आने के बाद मैंने यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट ओपन कर लिया है। मैं सबसे पहले आपको ये बता देना चाहता हूँ कि आपके इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप के अंदर जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि आपके इलस्ट्रेटर के अंदर लेयर्स को इतना ज़्यादा फॉलो नहीं किया जाता, जबकि फ़ोटोशॉप के अंदर लेयर्स में काम किया जाता है। यहाँ पे एक ही लेयर रहती है मोस्ट ऑफ़ द टाइम और इस लेयर के अंदर सब लेयर्स बनती जाती हैं ऑटोमेटिकली। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, मैं यहाँ पे कोई शेप टूल लेता हूँ, मैंने एक एलिप्स ड्रॉ की, उसके बाद मैं एक दूसरी शेप ड्रॉ करता हूँ और मैं जब यहाँ पे तीसरी शेप ड्रॉ करता हूँ तो आप ये देख रहे हैं कि ये सारी की सारी शेप्स एक ही लेयर के ऊपर बनती जा रही हैं और ये ऑटोमेटिकली इस लेयर के अंदर सब लेयर्स क्रिएट करता जा रहा है। जबकि फ़ोटोशॉप के अंदर जब आप ये काम करते हैं तो आपको एक नई लेयर लेनी पड़ती है या आपका जो फ़ोटोशॉप है वो ऑटोमेटिकली एक न्यू लेयर क्रिएट करके उसके अंदर वो शेप ड्रॉ करता है। इलस्ट्रेटर में ऐसा नहीं है, आप देख रहे हैं सब लेयर्स बन रही हैं, एक ही लेयर के अंदर आपका सारा काम हो रहा है और इसके अंदर सब लेयर्स बनती जा रही हैं। अब इसी तरह हम इसी चीज़ को अपने माइंड में रखते हुए इस आर्टवर्क के ऊपर आ जाते हैं। ये मैंने एडोबी इलस्ट्रेटर की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया है, मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एडोबी इलस्ट्रेटर की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक कुछ इसमें सिलेक्शंस करेंगे, डिफरेंट पार्ट्स की सिलेक्शन करेंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये गोल सर्कल्स हैं, अगर हम इन तमाम सर्कल्स को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो एक तो तरीका ये है कि हम शिफ्ट दबा के इनको सेलेक्ट करते जाएं। लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा हैं और एक ही कलर में है तो एक शॉर्टकट तरीका भी है। मैं क्या करता हूँ, मैं एक सर्कल को सिलेक्ट करता हूँ और सेलेक्ट में जाके सेम में जाके और यहाँ से फिल कलर में जाके जब क्लिक करता हूँ तो देखें जितने भी सेम कलर्स के ऑब्जेक्ट्स हैं उन सब को इलस्ट्रेटर ने सेलेक्ट कर लिया है। अब ये देखें ये बहुत सारी चीज़ें सेलेक्ट हो गई हैं, कुछ चीज़ें हमें सेलेक्ट नहीं करनी तो हम शिफ्ट दबा के जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं उनको हम सिलेक्शन में से निकाल देते हैं क्लिक करके। तो बाकी की जो चीज़ें हमारे पास आ गई हैं, अगर हम इनका कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे इसके लेयर्स को ओपन करके देखें तो आपके सामने इस लेयर के अंदर जो सब लेयर्स आ रही हैं उसके आगे जिस सब लेयर के आगे आपको ब्लू डॉट नज़र आ रहा है, इसका मतलब है कि आपकी ये लेयर या ये सब लेयर आपकी सेलेक्टेड है। तो ये वाली आपकी सब लेयर सेलेक्टेड है और बाकी तमाम सब लेयर्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अब हम ये चाहते हैं कि हम किसी और चीज़ में चेंज करें। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो इसकी आइसिंग है इसके अंदर अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं। हमने इसको सेलेक्ट किया और हम जब आते हैं अपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के अंदर तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जब आप सेलेक्ट करते हैं तो आप देख रहे हैं कि इसके एंकर पॉइंट्स आपको यहाँ पे नज़र आना शुरू हो जाते हैं। आपने इन एंकर पॉइंट्स को अगर सेलेक्ट करना है या चंद एक एंकर पॉइंट्स को आपने सेलेक्ट करना है तो एक तो तरीका ये है कि आप शिफ्ट दबा के इन्हें क्लिक करते जाएं तो वो सिलेक्शन में ऐड होते जाएंगे। दूसरा तरीका ये है कि आप इनको लासो टूल से सिलेक्ट कर सकते। तो मैं यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में आता हूँ और इसके नीचे मुझे लासो टूल मिल रहा है। जब मैं लासो टूल लेता हूँ तो देखें मैं क्लिक एंड ड्रैग करूँगा, चंद एंकर पॉइंट्स को क्लिक एंड ड्रैग करूँगा तो वो सिलेक्शन में ऐड हो जाएंगे। ठीक है, आप ये देख रहे हैं कि चंद एंकर पॉइंट्स आपके सिलेक्शन में ऐड हो चुके हैं। मैंने चंद एंकर पॉइंट्स को सिलेक्ट किया तो वो सिलेक्शन में ऐड हो चुके हैं। मैंने थोड़ा सा जूम इन किया, अब मैं दोबारा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में आता हूँ। जब क्लिक करके ड्रैग करूँगा तो देखें जो एंकर पॉइंट्स हमने सिलेक्ट किए थे वो एंकर पॉइंट्स हमारे चेंज हो रहे हैं। मैं यहाँ साइड पे क्लिक करूँगा तो वो डीसेलेक्ट कर देगा इसको। इसके अलावा हम एडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर आउटलाइन मोड में जाके भी सिलेक्शन कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल देखें मैं व्यू में जाके फिट ऑल इन विंडो करता हूँ या आल्ट कंट्रोल 0 दबाता हूँ तो सारे का सारा आर्टवर्क हमारे सामने आ जाएगा। अब मैं व्यू में जाऊँगा और यहाँ पे मुझे ऑप्शन मिल रही है आउटलाइन, इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल Y है।
तो मैं जब आउटलाइन पे क्लिक करता हूँ तो देखें मेरे आर्टवर्क के अंदर जितने भी पाथ्स हैं वो सारे के सारे पाथ हमें स्क्रीन पे नज़र आना शुरू हो गए हैं। उसने तमाम की तमाम फिल्स को ख़त्म कर दिया और सिर्फ हमें पाथ नज़र आ रहे हैं, आउटलाइंस नज़र आ रही हैं। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ से सिलेक्शन टूल लेते हैं और ये वाले जो चंद एक सर्कल्स हैं इनको क्लिक एंड ड्रैग करते हैं तो हमारे ये सर्कल्स सेलेक्ट हो गए हैं और साथ ही ये वाली शेप भी सिलेक्ट हो गई है। तो इस शेप को हमें सेलेक्ट नहीं करना, तो हम शिफ्ट दबा के इस शेप पे क्लिक करते हैं तो ये सिलेक्शन से निकल जाएगी और सिर्फ सर्कल्स हमारे सिलेक्टेड रहेंगे। अब हम क्या करना चाहते हैं, हम सर्कल्स को थोड़ा सा बड़ा करना चाहते हैं, तो मैं शिफ्ट दबा के क्लिक एंड ड्रैग करता हूँ तो ये सर्कल्स हमारे इस पूरी शेप के अंदर पूरे आ जाएंगे। और मैं क्या करूँगा, किसी साइड पे क्लिक करूँगा तो वो डी सेलेक्ट कर देगा। अब दोबारा हम इसको प्रीव्यू मोड में ले आएंगे, तो मैं व्यू में जाता हूँ और यहाँ पे प्रीव्यू लिखा हुआ मुझे नज़र आ रहा है। इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल वाई ही है, तो दोबारा कंट्रोल वाई दबाएं या व्यू में जाके प्रीव्यू में जाएं तो हमारा जो प्रीव्यू है वो हमारे सामने आ चुका है। तो इस तरह से हम एडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर बहुत से तरीक़ों से सिलेक्शन कर सकते हैं। जी, तो आपने आज की क्लास में सिलेक्शन करने की डिफरेंट टेक्निक्स को देखा। होपफुली आपको आज की क्लास भी अच्छी लगी होगी। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।